क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारी प्रेरणा गायब हो जाती है? आखिर ये कैसे होता है? ये एक ऐसी समस्या है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। क्या होगा अगर ये समस्या समय के साथ और बढ़ जाए? क्या आप अपने गोल को छोड़ देंगे? आज हम जानेंगे कि इस समस्या का गहरा सच क्या है और इसके पीछे का क्या कारण होता है, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, आप इस समस्या को कैसे खत्म कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है कि कुछ दिनों मोटिवेट रहना और कुछ दिन डिमोटिवेट होकर अपने गोल को छोड़ देना, उस सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाए। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम किसी नए आइडिया के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन नई संभावनाओं से भरा होता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो उत्साह कम होने लगता है। क्या आपको याद है जब आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था और 1 महीने के बाद आप उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था? यह सिर्फ आपका अनुभव नहीं है, यह एक समान मानवीय प्रवृत्ति है। अगर हम इस समस्या को नजरअंदाज करते हैं तो यह केवल हमारे गोल को ही नहीं बल्कि हमारे सेल्फ बिलीव को भी कम कर सकती है। यह एक ऐसी चक्रव्यूह है जिसमें फंसना आसान होता है, लेकिन अगर हम इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपके सपने अधूरे रह सकते हैं, आप अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगते हैं और अंततः आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। क्या आप अपनी मेहनत और सपनों को यूं ही खोना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें कदम उठाने की आवश्यकता है। हम इस समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसमें एफर्ट लगेगा। हमें उन चीजों से दूर होना पड़ेगा जो कि इस समस्या को बढ़ावा देती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेक अ डेली रूटीन। एक स्पष्ट योजना बनाने से आपको अपने लक्ष्यों को देखने और समझने में मदद मिलती है। इसके लिए आप सुबह में या तो रात को एक डायरी में अपने कार्यों को लिस्ट बनाएं और लिस्ट में उन कार्यों को पहले रखें जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लक्ष्य है किताब पढ़ना तो उसे 1 महीने में पढ़ने के बजाय 10 से 15 पन्नों में बांट दे। हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने से आप उसे पूरा पढ़ पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग। समय का विभाजन आपको अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित में मदद करती है। आप जो भी काम करते हैं उस काम को टाइम ब्लॉकिंग से बांट दें। यानी कि अगर आपका काम है 1 घंटा में पूरा करना तो आप उसे 1 घंटा में ही पूरा करने की कोशिश करें। आप अपने कैलेंडर में यह तय कर सकते हैं कि आप 1 घंटे का समय किसी विशेष कार्यों के लिए देंगे, फिर 10 मिनट एक ब्रेक लेंगे। इस तरह से आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जब आप किसी को अपनी प्रगति के लिए जिम्मेदार बनाते हैं तो आप अधिक प्रेरित रहते हैं। इसके लिए किसी दोस्त या सहकर्मियों के साथ अपने लक्ष्यों को साझा कर सकते हैं, उसे अपने गोल के बारे में बता सकते हैं, नियमित रूप से एक दूसरे के साथ चेक इन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें आप दोनों अपनी प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इससे आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और आप अपनी प्रगति के प्रति गंभीरता से पेश आएंगे। नंबर 4, विजुअल रिमाइंडर्स। यह आपको अपने लक्ष्य और प्रेरणा की याद दिलाते हैं। अपने गोल और अपने मोटिवेशन को स्टिकी नोट पर लिखें और उन्हें अपने आसपास लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर या अपने बिस्तर के पास एक स्टिकी नोट रख सकते हैं जिसमें लिखा हो आप कर सकते हैं। यह आपको कंटिन्यू मोटिवेट रख सकता है। यानी कि आपको स्टिकी नोट में आपको मोटिवेशन कोट्स रखना पड़ता है। नंबर 5, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यह आपको अपनी प्रगति का आकलन करने और अपने लक्ष्य की दिशा में सोचने में मदद करता है। इसके लिए हर हफ्ते कुछ समय निकालें और अपने गोल के बारे में विचार करें और अपनी डायरी में लिखें कि आपने क्या हासिल किया और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, हर संडे को 30 मिनट निकालें और अपनी डायरी में लिखें आपने पिछले हफ्ते क्या किया और उससे आपको क्या बेनिफिट मिला। इससे आप अपनी कमियों और सफलताओं को एनालिसिस कर सकेंगे। तो इन उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप मोटिवेशन को बनाए रख सकते हैं और अपने गोल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, मोटिवेशन एक यात्रा है जो कठिनाइयों के बावजूद हमें आगे बढ़ाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को शुरू करने के लिए? तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। गेट रेडी फॉर द फ्यूचर।